जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपकी अपनी सनम खान। आई होप सब आप ठीक होंगे। तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप इस बात को मेरी को जो है ना मुकम्मल सुनना, ठीक है, क्योंकि जब इंसान की इज़्ज़त पे बात आती है तो कोई भी इंसान हो वो रुकता नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हमारी बहुत मेरी सीनियर है। मैं अपने मुंह से तस्लीम करी, वो मेरी सीनियर है और मैं उनसे बड़ी मोहब्बत भी करती हूँ, बड़ी चाहत भी रखती हूँ। मैं ख़ुद उनकी फ़ैन भी हूँ, ठीक है। उनकी इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, फ़ैन भी हूँ और उनकी इज़्ज़त भी बहुत करती हूँ, और मेरी वो सीनियर भी हैं, ठीक है। सीनियर होने का ये मतलब नहीं, और भी मेरी सीनियर आर्टिस्ट हैं, काफ़ी हैं। मैडम खुशबू है, निदा चौधरी है, शीज़ा भट्ट है, ठीक है, दीदार है, ठीक है। काफ़ी लड़कियां हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, ठीक है। तो बात करने का ये मकसद है, जितने भी बड़े फ़नकार हैं ना, मतलब ज़फ़री खान से लेकर नासिर चन्योटी तक, मतलब जितने भी बड़े फ़नकार हैं उनके साथ ही मैंने सबके साथ ही काम किया हुआ है, और वो मुझे जानते हैं कि मैं किस टाइप की लड़की हूँ। और काफ़ी जो हैं लड़कियाँ जो हैं, मतलब जूनियर, ठीक है, नीचे मेरे टाइप की, जिस तरह की मैं हूँ, ठीक है, इस टाइप की लड़कियां भी हैं। फौजिया चौधरी है, इरम चौधरी है, ठीक है। अभी लास्ट पीछे अभी मेरी सजना के साथ थोड़ी सी मतलब तल्ख कलामी हुई, तो बड़े अच्छे तरीके से हमने मामले को जो है ना सॉल्व किया। असद भट्ट साहब ने बीच में बैठ कर सॉल्व किया। उन्होंने कहा भी तुम दोनों मत लड़ो, ठीक है। तो मतलब लड़ाई होती रहती है एक्टरों में, ठीक है। कोई नहीं, सजना चौधरी ने मुझे कोई बात ऐसी नहीं की, ना मैंने उसको ऐसी कोई बात की, ना कोई गाली गलौज एक दूसरे के साथ की। मतलब बात करने का ये है कि मतलब मिस्टेकिंग होती रहती है, ठीक है। मिस्टेकिंग का ये मतलब नहीं है कि आप उठो जाकर जो है, आप जाके किसी शहर में आप ड्रामा करती हो, वहाँ पे जाके आप मेरे ख़िलाफ़ बोलती हो, मेरे ख़िलाफ़ ये बोलती हो कि ये किसी के ख़र्चा इसको कोई बंदा देता है, ये इसके उस बंदे ने कपड़े जलाए हैं, उस बंदे ने इसके शैम्पू रखे हुए हैं, उस बंदे ने इसके वो फ़लानी चीज़ रखी हुई है। पहली बात तो है कि ऐसा कोई बंदा ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, मेरे कपड़े जो हैं वो ऐसे लोगों के घर में टांगे हुए हैं कि वो जो है जला देंगे, ठीक है। जलाए हैं, ओके, कोई बात नहीं, जलाए हैं, कपड़े जले हैं तो उन्होंने मेरे जलाए हैं, ठीक है। रिलेशन है तो उनके साथ मेरा रिलेशन है, आपका तो कोई रिलेशन नहीं है। आप उस आदमी तक कैसे पहुंच गई? उस आदमी तक आप कैसे पहुंच गई? ठीक है, आप उसके आदमी के पास पहुंच गई, उस आदमी ने आपकी इज्जत की या जो भी किया, मुझे नहीं पता वो कौन आदमी है जिसने आपको कहा कि मेरी वो जी मैंने उसको रखा हुआ है। मुझे तो किसी ने नहीं रखा हुआ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम करती हूँ, अपने काम से जो है फ्री होके अपने घर आती हूँ, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, सबको टाइम देती हूँ, ठीक है। तो आपका ये मैडम साहबा नहीं बनता था इस तरह की बात करने। मैं अगर चाहूँ तो मैं आपकी वॉइस सुनाऊंगी, लेकिन नहीं, मैं थोड़ी सी सुना दूँ ताकि आवाम को पता चले कि आप क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिलेशन था, उसकी कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैंने आपकी अभी 2 वॉइसें सुनी है, आप ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही हैं। मैंने आपके दोस्त को कोई बात नहीं की है, समझ आई। आपका रिलेशन था, उसकी कॉल आई, उसने मुझसे सुनी बातें, मैंने उसको कही, ठीक है। मैंने जिस तरह उसको बोला कि वो आपसे प्यार करती है, उसको बातें, मुझे कॉल भी नहीं करनी है। यार आप तो साइको होती है। ठीक हो गया। तो बाकी ये धमकियां ना किसी और को देना, मुझे देने की जरूरत नहीं है, और नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल भी नहीं करनी है। यार आप तो साइको हो। मैं आपको क्यों करूंगी भाई बदनाम? मेरा आपका क्या रिश्ता है? मेरा आपका कोई बन्ना साझा है? कोई ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ मतलब ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਕੀ मतलब है? मैं ਤੁਹਾਡੀ क्यों गल करा? या मेरा तसव्वुर भाई नाल कोई ताल्लुक है या मेरा आशिक? जी, तो तसव्वुर कौन है जी? मैं तो तसव्वुर को जानती नहीं हूँ। तसव्वुर एक था, मेरे पास काम करता था, ठीक है, मेरे साथ रहता था, ठीक है। जब मैंने देखा कि ये बंदा मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, ये बंदा मेरे साथ ठीक नहीं है, मैंने उसको वहीं पे जो है ना उसको कह दिया कि भाई आपका मेरा कोई रिलेशन नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी मेहरबानी, आप अपने घर में अपने घर। उस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा जिच किया है, उस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। तो डॉक्टर अहमद साहिबा, आपका वो जो भाई बना हुआ है, वो मुझे पता है आपका भाई किस टाइप से बना हुआ है। वो आपको अली के पास लेके जाता है, आपके घर वो आता है, या आप उसको होटल में मिलती हो, या जो भी है, ठीक है, जो भी है। मैंने आपके पीछे आना था डकोटे में, आप इस टाइम ड्रामा डकोटा शहर में कर रही हो, ठीक है। मैं आधे रास्ते से वापस आई हूँ,
ठीक है, आधे रास्ते से वापस आई हूँ, ठीक है। मुझे जावेद रज़ा ने मना किया, वो मेरा भाई बना, मुझे उन्होंने मना किया कि आप यहाँ पे ना आएँ, आप जो है जो भी आपके मामला हैं आप थाने जाएं या जो भी है उनके साथ बैठकर अपना मामला सॉल्व करें। यहाँ मतलब ड्रामा लगा हुआ है तो किसी का रिज़्क ख़राब करने की ना आपको ज़रूरत नहीं है। जावेद रज़ा मेरा भाई बना हुआ है, मैंने उसकी बात को माना, उसने मेरी कन्फ्यूजिंग दूर की, मैंने ग्रुप में मैसेज नहीं किया। उसके बाद अपना क्या नाम है इसका, हमारे जो थिएटर ऑनर है, ठीक है, मोहम्मद सैन ने भी मना किया। मोहम्मद सैन के कहने पे और जावेद रज़ा के कहने पे मैंने आप पे कोई एक्शन नहीं लिया, वरना मैंने उधर थिएटर में भी आना था, ठीक है। आप थिएटर में भी आना था, मेरा 30 से 40 हज़ार रुपया खर्च हुआ है, ठीक है। मैंने गाड़ी रेंट पे ली, मेरे साथ सिस्टर थी, मेरे साथ मेरा भाई था, ठीक है, मेरा ड्राइवर। हमने वो गाड़ी रेंट पे ली, हमारा 30-40 हज़ार रुपया ऐसे ही वो फजूल में गया। चलें कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने बात मानी जावेद रज़ा की और मोहम्मद सैन की, उनकी इज़्ज़त का ख्याल किया, उनकी रिस्पेक्ट की, इज़्ज़त की, क्योंकि मैं भी उनके साथ काम करती, मैं उनके साथ काम करूं या ना करूं, लेकिन वो मेरी इज़्ज़त करता है। मोहम्मद सैन मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है, रिस्पेक्ट करता है, ऑनर करता है मेरी, ठीक है। आप डकोटा शहर में इस टाइम ड्रामा कर रही हैं, तो मैंने आना था वहाँ पर और आपको ना पकड़ के वहाँ से आपको पकड़ के लेके आना था। और मुझे वो बंदा बताओ जिसने आपको ये बातें बोली हैं कि वो जी मेरे पास उसको मैं ख़र्चा देता हूँ या मैं उस पर इन्वेस्ट करता हूँ, मैंने उसके कपड़े जलाए, ठीक है। आपको ये बातें सारी करने की 10 आदमियों में बैठकर बखर शहर में बैठकर ये बात करने की आपको ज़रूरत तो नहीं थी, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी बात ये, अली जो है, अली मेरा क्या कर लेगा, ठीक है। पूरा बखर मेरे साथ है, पूरा बखर मेरी इज़्ज़त करता है और पूरे बखर को मेरा पता है कि वो मेरी, तुम सब आर्टिस्टों से ज़्यादा मेरी बखर वाले इज़्ज़त करते हैं, ऑनर रिस्पेक्ट करते हैं। भला क्यों? क्योंकि मैंने बखर में किसी से नाजायज़ पैसा नहीं खाया, मैंने बखर में किसी के साथ ओवर थिंकिंग नहीं की, मैंने बखर में किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, मैंने बखर में किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की। हाँ, अगर मैंने की है तो वो है वही जिसका आप नाम ले रही हो, जो आपका वो भाई बना हुआ है, उसके ख़िलाफ़ भी उसकी भी मैं अभी वीडियो, इसके बाद में उसकी भी वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो डॉक्टर आइमा साहिबा, किसी की इज़्ज़त उछालने से पहले ना बंदे को सोचना चाहिए। आप जितनी एक पाक दामन हैं, आप जितनी एक पाक साफ़ हैं, मुझे सब पता है। और आपका जो मियाँ है, आप शादीशुदा, मैं भी शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं शादीशुदा थी, मेरा डिवोर्स हो चुका है अपने हस्बैंड के साथ में, मेरे बच्चे हैं, मैं खुद उनकी खुद केयर करती हूँ, ठीक है। तो आप कौन होती हो मेरी ये बात करने वाली उस आदमी के साथ कि जी ये जी फलाना है? आपको किसने हक़ दिया कि आप मेरी इज़्ज़त ख़राब करें? नहीं, आपको किसी ने हक़ नहीं दिया। ये आप शुक्रिया अदा करना जावेद रज़ा का और मोहम्मद सैन का, जिन्होंने मुझे रोका, आधे रास्ते में से मुझे वापस किया, वरना जो उधर होना था वो आप सोच भी नहीं सकती हो कि क्या। और धमकी नहीं मैं लगा रही हूँ, धमकी किसको कहते हैं? धमकी किसको कहते हैं? धमकी कहते हैं मैं आपके सामने पिस्टल लेके आई हूँ, मैंने आपको मारने की धमकी दी है। मैंने तो आपको सिर्फ बात की, मैंने आपको कहा कि मैडम आपका नंबर बंद जा रहा है, जब आप फ्री हों तो आपने मुझे कॉल करनी है, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप आगे से बदमाश बनी हुई हैं, मुझे पता है। पहले तो नंबर पे ये है कि आप अगर सुपरस्टार हैं तो आपके नीचे गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है, जो आपके पास नहीं है, ठीक है। मैं तो अभी सुपरस्टार हूँ नहीं, मैं तो अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं तो आपकी जूनियर हूँ, ठीक है। आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास नौकर होने चाहिए, आपके पास ड्राइवर होना चाहिए। आप रेंट की गाड़ियों में घूमती फिरती हो और मुझे कह रही हो आप साइको हो। जिन लड़कियों का रिलेशन जिन बंदों के साथ है, आप तो उन बंदों के पीछे खुद घूमती हो, उन बंदों को खुद कहती हो कि मुझे पैसे दो, आप लोग जो मुझसे करना चाहते हो कर लो। मैंने तो कोई एक्शन नहीं लिया, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की आपके ख़िलाफ़, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बाकी आप कह रही हो ना कि मुझे आइंदा मैसेज कि मुझे आपको मैसेज करने की ज़रूरत भी नहीं, आप मेरा लेवल भी नहीं हो, आप मेरा स्टेटस भी नहीं हो। आपके और मेरे स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब आप हो चुकी हैं बूढ़ी, ठीक है, आप मुझसे बड़ी हैं, मेरी माँ की उम्र की हैं, ठीक है। मेरी माँ की उम्र और आपकी उम्र एक जैसी। मैंने आपकी उम्र का लिहाज किया, मैंने हया की आपकी, ठीक है ना। तो आपका नहीं बनता था कि आप एक थर्ड पर्सन को मेरी प्राइवेसी बताएं, ठीक है। मेरे साथ कोई भी अभिनवी हुई, मेरा कोई भी नुकसान हुआ, मेरी बेटी इधर उधर हुई, मेरे साथ कोई नुकसान हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार डॉक्टर आइमा आप खुद होंगी। मेरे घर में कोई भी बंदा आया या कुछ भी ऐसा हुआ, उसकी ज़िम्मेदार आप होगी। आप एक सीनियर होने का ये मतलब नहीं कि आप उसकी इज़्ज़त उछालें। मैं चुप कर गई हूँ, लेकिन मैं आप पे दरख्वास्त भी दिलवाऊँगी, बल्कि दिलवाऊंगी क्या, मैंने आप पे दरख्वास्त दिलवा दिया। आप 8 बंदों पे दरख्वास्त मैंने दिलवा दी है,
ठीक है, मुझे वो बंदा आपसे चाहिए जिस बंदे ने आपको कहा ना कि मैंने जो है ना सनम खान को पैसे दिए और सनम खान को ए किया, वो किया, फलाना किया, सनम खान के कपड़े जलाए। तो मेरे कपड़े जलाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे किसी ने कपड़े जलाए हैं, ठीक है। और वो मुझे आपसे बंदा चाहिए जिसने आपको कहा। आप कौन होती हो मेरी इज़्ज़त ख़राब करने वाली? आपको पता है कि मैंने अपनी इज़्ज़त कितनी मुश्किल से बनाई है, बहुत मुश्किल से बनाई है। अभी पीछे मेरी सजना चौधरी के साथ लड़ाई हुई तो असद भट्ट ने बड़े अच्छे तरीके से मेरा मामला सॉल्व करवाया, फिर कोई नहीं, उसने तो कोई एक्शन नहीं लिया। लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बात होती रहती है, कन्फ्यूजिंग होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो ऐसे कर दो, नहीं।